अयोध्या बनवा दिया, मंदिर बन गया है, बस उसी में घंटा बजाओ, उसी में कमाओ। अरे मैम बटन दबाइए, सपा का दबता है बीजेपी का। हाँ। अरे यार हटो, हम नहीं जानते। अरे बता दो दादी। 4 लोग गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, तुरंत चालान काट देंगे ना। उन्होंने तो बोल दिया कि चाचा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, पड़ोसी को बैठा लें। सरकारी हैंडपंप की हालत आप देखिए किस तरह से, ये पूरी तरह से एकदम जर्जर हुआ पड़ा है। मतलब ये तो टूट ही गया है, इसमें पानी नहीं आता। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर देखिए पाइप डाल दिया गया, इसमें टैप भी नहीं लगाया गया है। लाइन पड़े हुई है, 8-9 महीने हो गए, पर अभी कोई इसका कार्य आगे नहीं बढ़ा है। अभी बीजेपी अच्छा काम करेगी, मैं क्यों नहीं वोट दूंगा। मतलब पलट जाएंगे। इतने कांड होते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, हर जगह तो कांड हो रहे हैं। अखिलेश भैया को वोट दूंगा। अखिलेश भैया काम नहीं करेंगे, मैं नहीं दूंगा वोट। सिर्फ वादा करते हैं बीजेपी सरकार के लोग। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। गांव बोले सच, इसी कार्यक्रम के तहत हम एक गांव में मौजूद हैं और यहां जनता से जानेंगे जिस प्रकार सरकार योजनाओं का लाभ देने का वादा करती है। सरकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, ऐसा वादा किया जाता है, लेकिन गांव की हकीकत क्या है ये जानने के लिए गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, अमित यादव। अमित जी, सरकार दावा कर रही है कि अभी जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच रही हैं, अब गांव का विकास हो गया है, पहले सरकारों में नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं, पिछले 10 सालों में क्या आपके गांव में विकास हुआ? मैम, पिछले 10 सालों में मेरे वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हालांकि सब बोलते हैं लाइटिंग मिली है, मेरे वहाँ एक भी लाइटिंग देख लीजिए किसी की नहीं है, सरकारी बनी हुई है। सिर्फ वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते। बीजेपी सरकार ऐसी है, सिर्फ वादा करती है और कुछ नहीं करती है। 27 में हम लोग अखिलेश भैया को ला रहे हैं भारी बहुमत से। आपने कहा कि शौचालय किसी को नहीं मिला। गाँव में अगर विकास की बात की जाए तो सिर्फ शौचालय की बात नहीं हुई है, बोला गया घर घर शौचालय मिलेगा, राशन मिलता है। गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गाँव में नाली की व्यवस्था की गई, जल जीवन मिशन के तहत टंकियां लगाई गई, पानी आ रहा है। क्या इन सब सुविधाओं में से कुछ किसी का भी लाभ नहीं मिला? मैम, टंकियां लगी हुई हैं, देख लीजिए, पाइप पड़ गए हैं, पर अभी टंकी का वो पानी आप देख लीजिए, वो सरकारी टंकी का पानी है। आप लोग अभी यहाँ पर ये सरकारी हैंडपंप की हालत आप देखिए किस तरह से, ये पूरी तरह से एकदम जर्जर हुआ पड़ा है। मतलब ये तो टूट ही गया है, इसमें पानी नहीं आता। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर देखिए पाइप डाल दिया गया, इसमें टैप भी नहीं लगाया गया है। और टंकी बन गई कि वो भी नहीं बनी? अभी मैम टंकी काफ़ी समय से बन रही है, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। 1 साल होने वाला है, लाइन पड़े हुई है, 8-9 महीने हो गए, पर अभी कोई इसका कार्य आगे नहीं बढ़ा है। एक बार भी पानी नहीं आया। पानी कैसे आएगा, टैप ही नहीं लगाए हैं तो? मतलब अभी टंकी भी नहीं बनी? कुछ मैम, टंकी बनने 1-1.5 साल से टंकी बन रही है, और कोई भी टंकी हो 6 महीने में तैयार हो जाती है बन, पर कोई सुनवाई ही नहीं है। सिर्फ वादा करते हैं बीजेपी सरकार के लोग और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा 27 में भैया को बहुमत के साथ लाएंगे, अखिलेश जी को। जी मैम, वो ऐसा काम ही करते हैं। अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाई, लैपटॉप बंटवाया, धन पेंशन योजना बंटवाई महिला वाली, पर सबको प्राप्त हुई। पर ये सिर्फ राशन देते हैं 5 किलो खाने के लिए, और वो भी राशन में सबको गरीबों को उलझाए हुए हैं राशन दे दे के, और कुछ नहीं। अगर वो भी गरीब लोग पा ही नहीं रहे, बड़े बड़े लोग राशन पा रहे हैं, गरीब लोग नहीं पा रहे हैं। गरीब लोगों को लाल कार्ड बनता है और पीला कार्ड बनता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा गरीब है उसका पीला बना हुआ है, जो कम गरीब है उसका लाल बना हुआ है। जी, यानी कार्ड में भी हेरा फेरी, लेकिन अब पीला और लाल का अभी तो सबका सफ़ेद कार्ड बन रहा है ना? अरे मैम, इसका मतलब ये होता है कि जो लाल कार्ड होता है उसका ज़्यादा राशन मिलता है, और जो पीला वाला आप बता रहे, पहले पीला अब वाइट आ गया है ना, तो उसका कम राशन मिलता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राशन जो बंटता है उसमें भी कालाबाजारी है, मतलब घोटाला चल रहा है? घोटाला चल रहा है। अभी राशन लेने जाओ तो वहाँ पे हम तोलाएंगे 20 किलो, वो बस घर पे तोलेंगे तो साथ ही 2-3 किलो कम ही पड़ जाता है, और मैसेज तुरंत आ जाएगा कि इतना टाइपिंग होके कि आ गया, 20 किलो आपको प्राप्त हो गया। तो ये तो आपने बताई सरकार की कमियां। तो पिछले जो 9 साल हो गए योगी सरकार को, अभी 27 में चुनाव है, ये सरकार का जो कार्यकाल है उसका आखिरी साल चल रहा है। अब 27 में चुनाव होगा, जनता किसे चुनेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन क्या 2 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया? मैम, बस हिंदू मुस्लिम किया है और कुछ नहीं किया है। बस उनको चाहिए, अयोध्या बनवा दिया, मंदिर बन गया है, बस उसी में घंटा बजाओ, उसी में कमाओ, बस उनका यही एक मतलब है। और उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं मतलब है। सरकारी स्कूल कितने अभी बंद हुए हैं बीच में, आपको भी पता होगा। पर ऐसा काम करते हैं वो लोग कि गरीबों को तंगाई हो रही है। अब डीजल पेट्रोल महंगा हो गया,
महंगा हो गया ना। मोदी जी तो बाहर बाहर घूम रहे हैं, अब हम लोगों से बोल रहे हैं कि घर पे बैठो, घर पे बैठो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, पेट्रोल एक गाड़ी से 4 लोग जाओ। मतलब यहाँ अपनी गाड़ी से कोई ले जाने वाला, कोई पड़ोसी आपको 4 लोग बैठा के नहीं ले जाएगा वहाँ, अपने लड़के को नहीं ले जाता है। ये बात आपको अभी बीच में 3 रुपये बढ़ा था, आज मैं देख के आया हूँ 99 रुपये 96 पैसा कुछ हो गया है, इसे 100 रुपये कम्प्लीट हो गया है। जी, यानी पेट्रोल भी शतक पार कर गया और महंगाई भी बढ़ रही है। आपने मोदी जी का जिक्र किया, बाहर विदेश गए, मेलोडी टॉफी का कितना प्रचार है, मैं आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, पर जो भी इसको मुद्दा बना के उठाता है उसको बैठा दिया जाता है। कहीं बिंडोजर चला रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, बस उनका यही काम है और कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी की भी आपने भी कमियां बता दी, ये कह लीजिए, तो क्या पहले की सरकारों का काम बढ़िया था? बिल्कुल मैम अखिलेश भैया आए, बहुत सारा काम कराए हैं, दूध डेयरी अपनी बनवाए हैं, मेट्रो चलाए हैं, लैपटॉप बांटे हैं। हम क्या उनके काम बहुत सारे गिना सकता हूँ। स्टेडियम बनवाया है, मैदानता हॉस्पिटल बनवाया है, लोहिया बनवाया है और जनोशन मिश्रा पार्क बनवाया है। इन्होंने क्या किया हमको बता सकते हैं कोई? आप बता दीजिए क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी सरकार जिस प्रकार से जनता के लिए काम कर रही है, सरकार का कहना है कि पहले की सरकारों में काफ़ी लूट घसूट थी, माफिया राज था और बेटियां सुरक्षित नहीं थी। टीवी देखते हैं आप? जी टीवी नहीं देखता, पर फोन देखते हैं। डिजिटल इंडिया है, मोदी जी की देन है। आपको भी पता होता है कितने बेटियां सुरक्षित हैं, पर डे कांड हो रहे हैं। अभी मेरे देवा रोड पे अभी कुछ कल या परसों की बात है, जंगल में एक लड़की पड़ी मिली है मार के। अब ये आप जान सकते हो क्यों पड़ी मिली है, इनको पता लगाना चाहिए। जब जंगल राज ख़त्म हो गया, दबंगई ख़त्म हो गई, तो क्या कर रहे हैं, क्यों कांड हो रहे हैं फिर? अच्छा, परेशानी से ये तो पता चल रहा है कि जनता परेशान है, आपकी परेशानी देख के ये पता चल रहा है कि लोग परेशान हैं, लेकिन लगातार 2 बार सरकार को मौका देना, जैसे योगी सरकार की ही बात आप ले लीजिए, ये लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है। अगर जनता इतनी ही परेशान है तो दोबारा मौका क्यों दी? मैम आपको भी पता है, हमको भी पता है क्या होता है इलेक्शन में ये होता है कि जब वोटें तो पड़ जाती हैं, ठीक पड़ने के बाद कहीं बक्सा पकड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहीं बक्से जा रहे हैं, वोटें बाहर पड़ी हुई हैं, बक्सा लदके जा रहे हैं, पर इसके बारे में अगर कोई ऑब्जेक्शन भी करता है तो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि मोदी जी का काम है ना। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, अगर जनता इतनी ही परेशान है तो अभी पश्चिम बंगाल में इतने सालों से ममता दीदी का राज था, फिर बीजेपी आ गई। ममता दीदी को ममता दीदी संभाल नहीं पाई, बाकी के वहाँ देखिए विजय थालापति को जीत गए ना, जीत गए, पर जिनका सिस्टम सही है, मैं वहाँ तो चलिए एक बात, मैं अपनी देश के उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ मुझसे नहीं मतलब है, मैं अपने वहाँ जो हो रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और गरीबों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे भैया ने अभी विजय थलापति का जिक्र किया, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा नेता, नया चेहरा आना चाहिए जो पूरे प्रदेश की कायाकल्प कर? जी मैम, बिल्कुल आना चाहिए, अखिलेश भैया आना चाहिए। अखिलेश भैया तो पहले भी थे, क्या किए? अखिलेश ही भैया सबसे अच्छे हैं। अखिलेश भैया ने इतना काम किया, मेट्रो बनवाया, हॉस्पिटल बनवाए और एम्बुलेंस किए, 112 नंबर 100 नंबर चालू किए, उसको नंबर केवल चेंज करा दिए, बस 100 तो 112 करा दिए, बस ये कराए हैं बस बीजेपी सरकार ने। अच्छा, अखिलेश भैया का काम इतना अच्छा था, आपने बहुत से काम गिनवा दिए, तो फिर जनता ने उनको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? जनता कैसे करे, जनता तो पूरा समर्थन करती है, वो अब लड़ाई वो चोरी कर लेते हैं तो क्या करे जनता? कौन चोरी कर लेता? मोदी जी। मोदी जी वोट चोरी करते और हैं? क्या, देखिए पूरी मशीनें चोरी मिल रही थी, पूरा मीडिया पे वायरल हुआ था, कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी उसकी। आप ये जो कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं, मोदी जी जानेंगे तो क्या सोचेंगे, सच में वोट चोरी करते हैं क्या? और क्या, बिल्कुल करते, वो तो मीडिया पे आया ही था। साबित तो कोई कर नहीं पाता कि वोट चोरी करते हैं। अरे मैम, बटन दबाइए, सपा का दबता है बीजेपी का। हाँ, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं आपके अखिलेश भैया। आ रहे हैं। तो फिर 27 की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जाता है, अगर वोट चोरी होगा तब तो फिर कभी नहीं आएगा कोई और। बिल्कुल मैम, कभी नहीं आएंगे, सरकार आएगी नहीं कि चोरी हो जाते तो उसमें क्या कहोगे, जनता करेगी। अच्छा ठीक है, इस बात से हम थोड़ा सहमत हैं आपकी। मान लीजिए आपने कहा कि वोट चोरी होती, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी हार जाती है फिर वहाँ क्या वोट चोरी नहीं होती? हम सब कहीं जीत जाएगी ना तो शक आ जाएगा ना। हाँ। कहीं तो हारना चाहिए, फिर मजबूत जगह पे ये लोग जीत ही जाते हैं ना, ये आपको भी पता है। बिहार में देखिए कितना दबदबा था, बिहार में भी। अगले खेसारी लाल को आपने देखा होगा, उनको कहने वाला कोई था ही नहीं कि हार जाएंगे, पर हार गए ना। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर हारती है? कहीं कहीं तो उसको हारना पड़ेगा ही, सब कहीं जीत जाएगी ना तो शक आ जाएगा ना कि ये घोटाला कर रहे हैं।
नई बात पता चली है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो 9 साल में योगी जी ने आपके अकॉर्डिंग क्या क्या काम किया? मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया। अगर आपको इधर दिखा दूंगा चल के तो फिर आप कहेंगे यहाँ कैसे आते जाते लोग। आज अभी तो गांव के अंदर का विकास जो है वो तो आपके ग्राम प्रधान करेंगे। हाँ वो तो करते हैं, लेकिन जो जो उनको बजट फंड पास होना चाहिए ना, तभी तो करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार प्रधानों को फंड नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं दे रही है। अगर प्रधान को मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे? वो घर पे तो रख नहीं लेंगे, काम दिखाएंगे, पैसा मिलेगा। जब पास ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब आपके गांव का विकास नहीं हुआ, इसके लिए भी ग्राम प्रधान नहीं सीधे सरकार जिम्मेदार? बिल्कुल सरकार से ही पैसा प्रधान के पास आएगा ना। प्रधान अपने घर से नहीं लगाएंगे ज़मीन बेच के। अच्छा, अभी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, तो क्या अभी आपको पहले की अपेक्षा कम पेट्रोल डलाते हैं या फिर सोचते हैं मोदी जी के जो अपील उन्होंने की है उसका पालन करते हैं और सब लोग एक गाड़ी पे चलते हैं? मैम हम अभी 4 लोग गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, तुरंत चालान काट देंगे ना। उन्होंने तो बोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, पड़ोसी को बैठा लें। तो ट्रैफिक वाले से भी बता दें कि 4 लोग आएंगे, हाँ इनका चालान मत करिएगा। डीजल महंगा हो गया। हाँ डीजल महंगा हो गया, बस और क्या। हम लोग घूमे बढ़िया आराम से 4 लोग। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई कंप्लीट हो गई? पढ़ाई करते हैं अभी। नौकरी का क्या स्कोप है? क्या लगता है सरकारी नौकरी बढ़िया है या फिर? बीजेपी सरकार में मिलेगी नहीं किसी मैम को। फार्म भरोगे, ठीक है, फार्म के पैसे दोगे, वो बीजेपी फंड में जाएगा या सरकार के फंड में जाएगा। बस ये होगा, और पेपर देने जाओगे लीक हो जाएगा। अभी आपको पता है ना क्या नीट का? हाँ बस यही हमेशा यही होता है। कोई भी चीज़ का पेपर दो वायरल हो जाता है, पहले से लीक हो गया। अच्छा, अभी कॉकरोच जनता पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अभी उसके कुछ ही दिनों में 21 मिलियन पहुंच गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक हफ्ते और चलेगी, बस उसको बैठा दिया जाएगा। कहीं उसके अकाउंट बैन कर दिए जाएंगे, यही हो रहा है। अकाउंट अभी उसका ट्विटर अकाउंट बैन हो गया इंडिया में ना। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बैन हो रहे हैं, सब बैन हो रहे हैं। उनको लगा वो हैक नहीं कर पा रहे। वो बोल रहा था, अभी लाइव आया था ना, कि मेरा हैक करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हो गया बैठ जाएगा वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी है वो अपना दल बनाकर एक क्या राजनीतिक पार्टी बन जाएगी क्या? अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी आज मैदान में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हो, तो क्या जनता उसे पसंद करेगी, यूथ उसे पसंद करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा? अच्छा काम करेगी, बिल्कुल करेगा। तो मैं खुद सपोर्ट करूंगा। तो मतलब आप अखिलेश यादव को भूल कर सीधे कॉकरोच जनता पार्टी? अभी कल से वो काम स्टार्ट कर दे, अच्छा करने, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अखिलेश भैया को लेकर नहीं चलना चाह रहा हूँ। जो अच्छा काम करेगा मैं उसके सपोर्ट में तैयार हूँ। अभी बीजेपी अच्छा काम करेगी, मैं क्यों नहीं वोट दूंगा? मतलब पलट जाएंगे? गलत बात है, पलटना नहीं। आदमी काम देखता है। अगर मैं आपको खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए दे रहा हूँ, तो अगर कोई अगला आदमी नहीं दे रहा तो आप किसका सपोर्ट करोगी? मतलब आपका कहना ये है कि आप वैसे समर्थन नहीं करते हैं, आप सिर्फ अच्छे कार्यों का समर्थन करता हूँ। मैं खुला नहीं कहता मैं अखिलेश भैया को वोट दूंगा। अखिलेश भैया काम नहीं करेंगे, मैं नहीं दूंगा वोट, सीधी बात है। यानी आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टीवी के जैसे विजय थलापति हैं, उनके जैसा कोई यूथ चेहरा यहाँ पर हो जो जनता को लेकर चले तो आप लोग भरपूर समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन करूँगा। तो देखिए, ये यूथ है और ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो युवा है वो किसी के इशारों पर नहीं चल रहा है, किसी के रहमो करम पर नहीं चल रहा है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार काम करे, हमें सरकार के जो कार्य हैं, सरकार का जो विज़न है उस पर चलना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सपोर्ट करना है। लेकिन ये निराशा है कि जो सरकार का काम है वो इन युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। अरे दादी बताइए, सुनिए तो, हम क्या बताइए? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? हम बच्चा नहीं जाने। नहीं जानत? अरे राशन मिलता कि नहीं? मिलते। राशन मिलत है? और का मिलत? गेहूँ चावल। पेंशन मिलती है? हाँ। पेंशन मिलती है? पेंशन से क्या चीज है? वृद्धा पेंशन नहीं मिलती? पैसा मिलती है? और का मिलत? और कुछ नहीं मिलता। खेती का पैसा मिलता है? नहीं। खेती का पैसा नहीं मिलता? हाँ। जमीन आपके नाम है कि नहीं? है। तब तो खेती का पैसा मिलता होगा। अब नहीं आवा। अभी नहीं आवा, यानी पहले मिलता था। हाँ। अच्छा, मोदी जी बढ़िया काम करत कि नहीं? हम भैया नहीं जानते हैं। अरे बता दो दादी। जो मोबाइल में भर रहे हो हम नहीं भर रहे, आप बताओ तो। हम नहीं जानते। कांग्रेस अच्छी थी कि मोदी जी? हम जानते नहीं हैं। लो, आप डर रही हो क्या दादी? अच्छा, अखिलेश अच्छे हैं कि मोदी जी? अखिलेश नहीं ठीक। अखिलेश नहीं ठीक? काहे नहीं ठीक है? अरे यार हटो, हम नहीं जानते। अरे बता दो दादी।
दादी कुछ नहीं बताएंगी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है? अखिलेश भैया। अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? उन्होंने लैपटॉप बंटवाया, साइकिल्स और हॉस्पिटल बनवाए हैं, तो सब कुछ बहुत कुछ करवाया उन्होंने। अच्छा, अभी तो आपकी वोट नहीं आती, वोट करती हैं आप? नहीं, जिस प्रकार से आपने बताया कि आप अखिलेश जी को सपोर्ट करती हैं, यानी अभी पिछले 9 सालों से योगी जी की सरकार है, और जब अखिलेश की सरकार रही होगी तब आप काफ़ी छोटी रही होंगी, क्योंकि 10 साल अगर आप फ्लैशबैक में जाती हैं तो उस समय आप काफ़ी छोटी रही होंगी। तो फिर आपने जो उनके कामकाज देखे, तो ये आपने किसी से सुने तब आपको लगा कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं, या फिर आपने खुद महसूस किया कि इस सरकार की अपेक्षा वो सरकार अच्छी थी? हमने खुद महसूस किया, क्योंकि अब इतने कांड होते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह तो कांड हो रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं आपने कहा, लेकिन सरकार कह रही है प्रदेश 0 टॉलरेंस पे चल रहा है, यानी कि अब जो प्रदेश का जो अपराध का ग्राफ है, क्राइम का ग्राफ, वो काफ़ी डाउन हुआ है, ऐसे सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। सरकार का कहना है कि पहले सरकारों में लूट घसूट होती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब बेटियां सुरक्षित हैं। हमें तो नहीं लगता है, जो देख रहे हैं वही तो बोलेंगे मैम।